ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। कृषि से जुड़े व्यवसायों में सूकर पालन कम समय में बहुत अधिक आमदनी देने वाला व्यवसाय है। इनकी कई ऐसी नस्लों का विकास हुआ है जो बहुत ही कम समय में 1 कुंतल तक हो जाती हैं और इनकी अच्छी मांग भी रहती है। ऐसी ही एक नस्ल है TND, जिसका पालन कर रहे हैं झारखंड के किसान कृष्णा हांसदा, जो सूकर की इसी नस्ल का पालन करके लाखों रुपये कमा रहे हैं। तो जानते हैं उनकी सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। पिग फार्म करता हूँ। हमारे यहाँ अभी हमारे फार्म में 80 छोटा बड़ा मिला के 80 जानवर अभी है। 20 पीस कुछ दिन पहले बेच दिए हैं। और पहले हमको उतना सही से जानकारी नहीं था, ठीक से हम लोग प्रशिक्षण के अभाव से ठीक से नहीं करते थे। वैसे तो पहले बहुत पहले से ही करते थे, 2012-14 से करते थे, लेकिन यहाँ फार्म के तौर पर 2016 से शुरू किए हैं। अभी जो हमारे फार्म में वैरायटी है ये TND शुक्र है, जिसको अभी हम लोग झारसुक के नाम से भी जानते हैं। शुरू में हमारे पास 20 जानवर थे, मैंने मिला जुला, कुछ देसी भी था, कुछ ये सब। तो उस समय हमको विशेष मैंने प्रशिक्षण भी प्राप्त नहीं था, जिसके चलते हमको कई दिक्कत का सामना करना पड़ता था। प्रशिक्षण हमको कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ से हमको प्रशिक्षण मिला है। हम लोग को बारीकी से प्रशिक्षण दिए हैं, शुक्र का किस तरह प्रबंधन करेंगे, किस तरह कौन सा टाइम में बध्यकरण करेंगे, सारी चीज़ हम लोग को बारीकी से बताई गई है। और कौन सा दवाई कौन सा टाइम में देना होगा, ये सब सारा प्रशिक्षण हम लोग को वहाँ से प्राप्त हुआ है। आज इनकी उन्नत नस्लों का विकास हो चुका है, जिनका वजन काफी तेजी से बढ़ता है और मांस की क्वालिटी भी अच्छी होती है। ये किसान झारसुक नस्ल का पालन किए हैं। शुरू में तो हमारे पास 20 जानवर थे शुरू में, लेकिन धीरे धीरे करके अभी 100 से पार कर गए थे, लेकिन कुछ तो हटा दिए हैं। जो सुअर पहले साल भर लगता था, वो अभी 7-8 महीना में 90 किलो से 100 किलो तक हो जाता है। इस तरह करके मैंने इसको करते हैं। अभी तो मैंने 100 तक ही है ना, मादा मैक्सिमम, एक मादी मैक्सिमम 7 बच्चा देती है। वैसे तो 12-11 तक हो जाता है, लेकिन इसका एवरेज 7 निश्चित है, 7 देगी ही देगी। जैसे साल में एक मादी से दो बार बच्चा ले लेते हैं। 20 को मादी है तो 7 दूने 140 को बच्चा हो जाता है एक ये में। तो साल में 140 280 हम बच्चा ले लेते हैं। 80 किलो 90 किलो तक हो जाता है तो इसको बेच देते हैं। 125 से 30 रुपया करके पिछले डेट में ले गया था। साल में मोटा मोटी 7 लाख का बेच देते हैं। उसमें से 2.5 लाख खर्चा हो जाता है। उसी में हमारा गाड़ी का भाड़ा है और 2 गो लेबर भी हैं, और साथ में जो भी खर्चा है मेडिसिन वगैरह आता है, ये सब है। ये सब मैंने 4.5 लाख रुपया साल में बचा लेते हैं। इनकी संख्या में बिकता है, जिससे इनको लाखों की आय हो रही है। इधर उधर भटकने के बाद हमको सबसे अच्छा व्यवसाय कृषि व्यवसाय में यही शुक्र पालन ही हमको अच्छा लगा, और इसलिए हम इस व्यवसाय को चुने। शहर में बहुत सारा होटल है, उस होटल का वेस्ट सब वो तो बेकार हो जाता है, इधर उधर फेंकने लगता है, वो सब भी सफाई हो जाता है और इसको भोजन भी हो जाता है। एक प्रकार का उसका भी काम हो गया, होटल का मालिक का भी, और हमारा जो व्यवसाय चल रहा है ये भी ये सुचारू रूप से हो जाता है। माने एक दूसरा का एक पूरक है। इसमें ज़्यादा पूंजी का इन्वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप मान लिया एक मादी लेते हैं, 4 मादी एक मादा से शुरू कर सकते हैं, ये बेहतर है। और अभी तो और भी ऐसे ड्राई फ्रूट सब भी बन रहा है, जैसे एक तो नेपियर घास करके आता है, ये घास भी सुअर लोगन बड़ी चाव से खाते हैं। और
मकई वगैरह ये सब खिला के भी अच्छा इसका ग्रोथ लिया जा सकता है। जैसे बीमारी देखा जाए तो 2 प्रकार ही बीमारी देखने को मिलता है अधिकतर, जैसे एफएमडी और आपका ये स्वाइन फीवर का, ये 2 दवाई देना ज़रूरी है। जैसे एफएमडी का साल में 2 बार देना चाहिए और स्वाइन फीवर का साल में एक बार वैक्सीन कर देना चाहिए। हम जैसे स्वाइन फीवर का वैक्सीन प्राय हम ठंडा में देते हैं और एफएमडी का वही साल में 2 बार। ये 2 प्रमुख बीमारी है, इसको ठीक से ध्यान देने से ही इसमें हम अच्छे कर लेते हैं। जैसे खुजली बीमारी सब के लिए हिमेक्स वगैरह है, इससे उसको ट्रीटमेंट कर देते हैं। जहाँ खुजली हो गया तो उसको लगा के उसको अच्छी तरह शरीर में रगड़ देते हैं, तो इसमें खुजली वाला बीमारी ख़त्म हो जाएगा। और बच्चा का जो एक ठो 3रा दिन में आयरन का ये करते हैं, इंजेक्शन देते हैं, उसमें फेरिटॉक्स करके एक ठो दवाई आता है। 3रा दिन, जन्म होने के बाद 3रा दिन और उधर 14 दिन में 2 बार कर देते हैं, उसमें वो ग्रोथ अच्छा ले लेता है। यही सब बीमारी में खास ज़्यादा नहीं है। और साफ़ सफाई में ज़्यादा ध्यान देते हैं, जैसे समय समय में फेनल से भी छिड़काव करते हैं, समय समय ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करते हैं, सप्ताह में 1 बार 2 बार। जितना साफ रखिएगा बीमारी उतना कम होगा। जब बच्चा देती है मादी, उस समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कहीं उसको दबे ना, उस समय हम ध्यान देते हैं। उस समय फार्म में एनी टाइम रहते हैं, देखते हैं कहीं बच्चा दे तो कहीं दब तो नहीं गया। मादी में दूध का प्रॉब्लम हो गया तो उस समय दूध भी खिलाते हैं अलग से। सूकर पालन में आवास बेहद ही महत्व रखता है, इसीलिए इनके रहने के लिए अच्छी जगह होनी चाहिए जहां अच्छी तरह से ये घूम सकें। आवास में गर्भित सूकर, नर सूकर और थोड़ा बड़े होने के बाद बच्चों के लिए अलग अलग जगह होनी चाहिए। रही बात बिक्री करने का, बिक्री के लिए बाहर इसको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका माल तैयार हो गया, पार्टी लोगन आ जाएगा, माल देखेगा, है ना। अब भाव तय कर लीजिए उनके साथ, जो भी मार्केट में है उस हिसाब से। और हम लोग जैसे बेचते हैं, हम लोग थोक के भाव में नहीं, हम लोग ये करके बेचते हैं, वजन करके। जैसे हमारे यहाँ बाहर से भी पार्टी आ जाते हैं, इस तरह करके माने बिक्री में कहीं प्रॉब्लम नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं आगे में अच्छी तरह करेंगे, पीछे भी हमारा जगह है उधर। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।